मेरा नाम आशीष है। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 12। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? यहाँ मिस्टेक से बनाया लिखा दिया गया है, लेकिन यहाँ अपनाया था। तो गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में, या दक्षिण अफ्रीका, या फिर पुणे में? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। देखिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उस दौरान क्या हुआ कि गांधी जी, एक पारसी व्यक्ति था, उसका नाम रुस्तम जी था। रुस्तम जी ने एक धर्मार्थ हॉस्पिटल खोला था। गांधी जी अब उसमें परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और फिर बीमार दुखियों की सेवा का कार्य करना शुरू कर दिए। यानी कि बीमार दुखियों, जो भी बीमार होते थे, जो भी दुखी व्यक्ति होते थे, उनकी सेवा गांधी जी करना शुरू कर दिए। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी अपनी स्वैच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। ठीक है, जो बोअर युद्ध हुआ था उस दौरान जो भी सिपाही घायल हो गए थे, उनकी भी देखभाल महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है, सी.आर. दास है, दादा भाई नौरोजी, तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी कि डी ऑप्शन से जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, गोखले जो है वो अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों को पवित्रता में विश्वास करते थे। यही सब यानी कि गोखले के इन्हीं सब विचारों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। अगला है तीसरा क्वेश्चन, देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो गांधी जी के अनुसार राजनीति का जो तात्पर्य था वो तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है, महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना, यानी कि एक्टिव करना। इसलिए हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला है, देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, या फिर महात्मा गांधी? देखिए, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। तो महात्मा गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में चंपारण में, वर्तमान बिहार में है, में सत्याग्रह आरंभ किया था। यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। यानी कि अगर क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। अब आप लोग बताइए, इसमें जो चंपारण है, चंपारण कब हुआ था? चंपारण हुआ था 1917 में। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो चंपारण 1917 में। अब अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खेड़ा भी हुआ था 1918 में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। अब यहाँ जो दूसरा है और तीसरा है, खेड़ा और अहमदाबाद मिल, दोनों 1918 है। यहाँ पे अब अंतर देखेंगे कैसे क्या होगा। अब ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल था, ये फरवरी में हुआ था। ठीक है, तो फरवरी 1918 में हुआ था, ध्यान रखना। और जो खेड़ा सत्याग्रह था वो मार्च 1918 में हुआ था। इसलिए
हमारा जो भी कथन होगा, जैसे देखिए पहला 1917 में हुआ था चंपारण, दूसरा हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918, और ये खेड़ा हुआ था मार्च 1918, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920। इसलिए हमारा 1 2 3 4 ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन सही जाएगा 1 2 3 4। अगला है देखिए छठा क्वेश्चन है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? ठीक है, रस्किन से, थोरो से, या टॉलस्टॉय से, या उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ पर जो गांधीवादी विचारधारा है इन तीनों से प्रभावित रही, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, देखिए गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। गांधी जी ने थोरो से सबने अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली। थोरो से क्या लिया? सबने अवज्ञा और करबंदी की। ठीक है, रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। जो रस्किन से है वो गांधी जी ने क्या सीखा कि शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। और टॉलस्टॉय से क्या से? टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य हैं, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। इससे जो है गांधी जी प्रभावित हुए और उन्हें अहिंसक असहयोग का आधार बना। ठीक है, उनके क्या हुआ? उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला है देखिए सातवां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पे कह रहा है कौन सही है। अब अगर मान लीजिए आपका एक भी है, यहाँ पे सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया था, बिल्कुल। अब ये दोनों कथन सही हैं। बाकी आप ये मान लीजिए इसमें डाउट है, तो अब जब ये दोनों कथन सही है तो इसलिए यहाँ पर ये तीसरा भी ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था, बिल्कुल किए थे। क्यों? कि गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार करने का कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है। हरिजन सेवा ही मेरा जीवन का सांस है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। ठीक, अगला है देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम या पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन किया। अगला देखिए नौवां क्वेश्चन है, नौवां आखिरी काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल, या वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए नौवां आखिरी काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं या डॉक्टर थीं। तो प्यारेलाल ने दांडी मार्च, गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इसलिए नौवां खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां है, भारतीय, यहाँ पे यह होगा, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, या उपयुक्त विवरण है? जीडी बिड़ला का, एमआर जयकर का, जमनालाल बजाज का, बीएस श्रीनिवास शास्त्री का। तो यहाँ पर जमनालाल बजाज ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। अगला है देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? रेवरेंड थॉमस मूर, एओ ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, या विलियम बावेल। तो आपको बता दें यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। इनको चार्ल्स एंड्रूज भी कहा जाता है और इनको दीन बंधु, ठीक है, दीन बंधु एंड्रूज भी कहा जाता है। तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। इनका भारतीयों से काफ़ी लगाव था, वह हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से इनके संबंध बहुत अच्छे थे, घनिष्ठ संबंध थे।
ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में, ठीक है, फिनिक्स फार्म में, दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में महात्मा गांधी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनके निरंतर चिंता को देखते हुए इनको दीन बंधु की उपाधि से नवाजा। ठीक है, किसको? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज को। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन भी गए। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन से जाएगा, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, जिन्हें दीनबंधु एंड्रूज भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, यरवदा, सेल्यूलर, आगा खान पैलेस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन से जाएगा यरवदा। ठीक है, यरवदा कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। यरवदा वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। ठीक है, कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। यहाँ से जो गांधी जी थे, यहाँ से साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। तो गांधी जी अपने अनुभव और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए इस कारागार को, यानी कि यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी है। ठीक, अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। देखिए, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के आज़ादी के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वह वर्ष 1934 में, कब? 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वह फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, यद्यपि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 30 जनवरी 1948 ईस्वी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी मृत्यु पर उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, अब हमारे बीच नहीं हैं। तो यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन से जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, वैसे वापस आए 1915 ईस्वी में, तो आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को यह आदेश दिया कि भैया वह भारत में पहली वर्ष खुले कान के साथ, लेकिन मुंह बंद करके एक जीवन व्यतीत करे। 1 साल पूरे भारत में घूमिए, कान को खुला कीजिए, मुंह को बंद कीजिए, आप उनकी दयनीय स्थिति को देखिए, उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखिए 16वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या फिर बनारस में? तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, बनारस में। ठीक है, 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था बीएचयू में, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था। ठीक, अगला देखिए 17वां, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, मध्यम वर्ग, जनता या फिर मजदूर? यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, मजदूर। ठीक है, चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी ने अपना अगला प्रयोग 1918 ईस्वी में
अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस का था। उस समय प्लेग काफ़ी फैल गया था, तो प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे। जो प्लेग बोनस था उसको समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। मजदूर चाहते थे कि प्लेग बोनस बना रहे। अभी समाप्त हुआ है, अभी आप प्लेग बोनस ख़त्म कर रहे हैं तो हम खाएंगे कहाँ से। तो इसलिए मजदूर चाहते थे कि प्लेग बोनस अभी बना रहे, और इसलिए मजदूर जो है प्लेग बोनस की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो उसमें उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% कितना 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गांधी जी के अनशन के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। उसके बाद 35% प्लेग बोनस मजदूरों को मिलने लगा। अगला है, देखिए 18वां क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। पहला है कथन, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा है, प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? या है केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ना तो एक ना ही दो। देखिए, वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में, कब? 1918 में खेड़ा में, खेड़ा वर्तमान में गुजरात में, किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसलिए हमारा जो पहला कथन है वो सही हो जाएगा। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसान के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उसमें असंतोष होने का परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसलिए जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा पहला कथन सही हो जाएगा, केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? FG सलाई, DJ रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी। तो इसमें आपको बता दें कि चंपारण कृषि जांच समिति, ये जो समिति बनी थी, इसमें जो अध्यक्ष थे वो FG सलाई थे, ये अध्यक्ष थे। इसके जो सदस्य थे DJ रीड थे, महात्मा गांधी थे, LC आदमी थे, अदामी थे, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी थे। ठीक है, G रैनी शामिल थे। चंपारण कृषि जांच समिति में FG सराय अध्यक्ष थे, DJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदमी, उसके बाद G रैनी और राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, और जो सचिव थे वो MEL टैन्नर थे। ठीक है, अब इसमें जो अनुग्रह नारायण शामिल नहीं थे, इसलिए हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुग्रह नारायण। अगला क्वेश्चन है, लास्ट आज का 20वां क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेड़ा में? तो देखिए, गांधी जी जब जनवरी 1915 में अफ्रीका से वापस भारत लौट कर आए 1915 में, तो उनके लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण यानी कि बिहार में किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण के किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह या हाथ जोड़कर विनती की। चंपारण का मामला बहुत पुराना था, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया था। फलस्वरूप चंपारण के जो किसान थे अब उनके नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन चंपारण के यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए विवश हो गए। अब उससे छुटकारा तो पाए, लेकिन गोरे बागान मालिकों ने
किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था, जो कि सफल सत्याग्रह आंदोलन था। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा चंपारण। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।